नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2026 के विषय में। इसका दूसरा नाम सीएम लघु सिंचाई योजना भी है। इसके तहत दोस्तों किसान भाई 3 प्रकार की बोरिंग करा सकते हैं और अपनी खेतों पर पानी की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको 1,89,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान करती है। यहाँ पर आपको 250 फीट तक गहरा नलकूप की व्यवस्था की गई है, बोरिंग की व्यवस्था की गई है। ये स्कीम दोस्तों 3 कैटेगरी में चलती है, इसी पर चर्चा करेंगे। एक मध्यम लघु सिंचाई योजना चलती है, एक उथले सिंचाई योजना चलती है और एक गहरी सिंचाई योजना चलती है। अलग अलग कैटेगरी है। पहले स्थिति में आपको लगभग 50 से 100 मीटर की गहराई वाला ट्यूबवेल दिया जाता है और वहीं सेकेंड वाली स्कीम में जो मध्यम होती है उसमें 150 फीट तक गहराई वाला ट्यूबवेल और जो आपका गहरे नलकूप योजना है इसके लगभग 200 से 250 फीट नीचे तक और 7 से 8 इंच चौड़ा ट्यूबवेल की सुविधा दी जाती है। इस पर आपको लगभग 1,89,000 का अनुदान मिलता है। तो पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ डाटा दिखाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना ये पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर सभी स्कीमों के विषय में दिया गया है, देख सकते हैं। उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप, गहरे नलकूप, ब्लास्ट कूप नलकूप, तो इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। इसका दोस्तों प्रॉपर एक लगभग 70 पेज का पीडीएफ है। ये 70 पेज का पीडीएफ है। सरकार ने इस पीडीएफ में सारी डिटेल बता रखी है कि कौन आवेदन कर सकता है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या प्रोसेस है, कैसे आवेदन करना है, वो सारा इस पेज को आप पढ़ सकते हैं, 70 पेज के पीडीएफ। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना दोस्तों 3 कैटेगरी में चलाई जाती है। पहली जो है सबसे पहले सीएम लघु सिंचाई योजना, जिसे गहरे नलकूप बोल सकते हैं। तो इस योजना के तहत दोस्तों 200 से 250 फीट गहराई तक और 7 से 8 इंच 6 से 8 इंच चौड़ाई वाला ट्यूबवेल दिया जाता है। इसमें आपको लगभग 1,90,000 रुपए तक सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है आपकी मध्यम नलकूप सिंचाई योजना। इस योजना के तहत आपको 80 से लेकर के 180 फुट गहराई और 6 से 7 इंच चौड़ाई वाले ट्यूबवेल की बोरिंग करके दी जाती है। वहीं लास्ट आता है आपका लघु सिंचाई योजना या उथले नलकूप योजना। इसमें आपको 90 फुट से गहरा और 4 इंच चौड़ा वाला ट्यूबवेल लगाकर दिया जाता है। तो ये तो होगी तीनों स्कीम के विषय में। अब बात करते हैं इसमें पात्र कौन है। तो दोस्तों देश का कोई भी किसान जहां पर सिंचाई की प्रॉब्लम है और वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो और साथ साथ उसके पास ठीक ठाक खेती भी हो, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दस्तावेज के लिए अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो उसका स्टेटस का फोटोकॉपी लगता है। अगर आपका लाभ नहीं ले रहे हैं तो इसके लिए आपका किसान पंजीकरण होना चाहिए। वो किसान पंजीकरण कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आधार कार्ड, पासबुक आपकी लगेगी बैंक की और आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और जिस खेत में आप ट्यूबवेल लगाना चाहते हो उसका खतौनी लगेगा। मैंने कुछ डिटेल ऑलरेडी पहले से इस पर लिख रखी है। और एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है, शपथ पत्र, जो कि आपको तहसील से बनवाना होता है। अब इस पर बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना होता है। इसका आवेदन दोस्तों ऑनलाइन ऑफ किया जाता है। जो मैंने वेबसाइट दिखाई थी उसी से आवेदन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। और वहां पर आपको 1500 रुपए का डीडी सबसे पहले बनवाना होता है, बैंक से बनवा कर रखना है आवेदन करने से पहले, क्योंकि वहां पर डिटेल भरी जाती है। वो किसके नाम बनवानी होगी? अशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड, जिला आपका जैसे मेरा कानपुर है तो कानपुर देहात या आप लखनऊ जिस भी जिले से बिलोंग करते हो उसके नाम डीडी बनता है और वो सबमिट करा जाता है। इसके बाद अब जब आवेदन कर देते हैं तो आपका सब उधर चयन हो जाता है। तो चयन के बाद क्या होता है, 80,000 रुपए का फिर से आपको डीडी बनवाना होता है और ये फिर से वही अशासी अभियंता लघु सिंचाई विभाग के नाम ही बनती है 80,000 रुपए की। अब देखिएगा, बोरिंग अगर सपोज दैट 250 से 250 फुट वाला आप करा रहे हैं, मतलब कि गहरे सिंचाई योजना के अंतर्गत अगर आप बोरिंग करा रहे हैं तो आपको 250 फीट तक सरकार बोरिंग कराती है। लेकिन अगर आप इससे अधिक की बोरिंग करा रहे हैं, 250 से आप ज्यादा करवाना चाहते हैं, सपोज दैट पानी नहीं निकला है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो फिर वो कुछ पैसे आपको देने होंगे। अगर 250 से नीचे करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। या इसमें एक कंडीशन और है, अगर आपका 2,65,000 तक अनुदान बन रहा है तो आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर इससे अधिक का अनुदान आप ले रहे हैं, इससे अधिक की जब देखिए जब बोरिंग ज्यादा कराएंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा ना, खर्च बढ़ेगा। तो 265 लाख तक अनुदान तक ही सरकार मतलब कि यहाँ पर बोरिंग करती है। इससे ज्यादा अनुदान बनता है तो फिर आपको भरना होगा।
दोनों बातें स्पष्ट हो गई होंगी आपको कि 250 फीट से ज्यादा अगर गहरा नलकूप कराते हैं तो वो 250 के बाद वाले जितने भी फीट होंगे उन पर आपको खुद से पैसा खर्च करना होगा। अब दोस्तों एक बात और समझ लेते हैं, जब आप 80,000 रुपए का डीडी एक देते हैं, एक 1,500 रुपए का डीडी देते हैं, इसमें आपका लगभग 81,500 रुपए तो आपका जमा हो गया। बट जब आपका बोरिंग हो जाता है ना, तो इसके बाद जो कनेक्शन होगा बिजली का तो 68,000 रुपए के लगभग खर्च आता है। जो आपका एस्टिमेट बनता है 68,000 रुपए के आता है। तो जो आपने 81,500 रुपए 2 बार में डीडी जमा किए ना, उन्हीं पैसों से सिंचाई विभाग बिजली विभाग को पैसा ट्रांसफर करते हैं 68,000 रुपए। तो कुल मिलाकर लगभग आपका 14 से 15,000 रुपए टोटल आपका लगता है। बाद बाकी पूरा सरकार का रहता है, जिसमें आपका पूरा बोरिंग होता है, पूरा सामान मटेरियल्स, और साथ साथ इसके बाद आपका कनेक्शन वगैरह उसी जो ड्राफ्ट आपने जमा किया था ना सीधा रुपए, उसी पैसे से काट लिया जाता है। तो ये अभी आपका 14 से 15,000 रुपए बोरिंग लगकर तैयार हो जाती है। अब इसमें आवेदन कैसा करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यह आवेदन दोस्तों आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आपको करना नहीं आता है तो आप किसी जनसेवा केंद्र संचालक से भी करवा सकते हैं। हालांकि मैं दिखा देता हूं, आवेदन करने के लिए आवेदक यूजर पर आएंगे, नया आवेदन करें पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाता है, ऑनलाइन पंजीकरण के चरण। आवेदक का खाता बनाना होता है, ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना होता है, आवेदक की स्थिति वगैरह देख सकते हैं। कोई तकनीकी सहायता चाहिए तो यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का खाता बनाना है तो आवेदक का नाम, आधार संख्या, कंफर्म करना आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जन्म तिथि और ये सब डालकर आपको आवेदक का खाता बना लेना है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो इस पर मैं कोई डिटेल वीडियो अलग से क्रिएट कर दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं। ये वीडियो आप हमारा किस जिले से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ये जानकारी हमारी पसंद आई हो मुख्यमंत्री सिंचाई लघु सिंचाई योजना के विषय में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 2000 की लेटेस्ट प्रोसेस है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ऐसा है, आवेदन मान लो एक जिले से 100 चले गए तो ऐसा नहीं, 100 लोगों को ही यहाँ पर आपको बोरिंग कर देगी सरकार। एक टारगेट होता है सरकार का कि इस जिले में मुझे साल भर में 10 नलकूप देने हैं किसानों को, इस जिले में 20 देने हैं। तो जो टारगेट के अंतर्गत आएगा, और जब सपोज आपके जिले का टारगेट हुआ 10 नलकूपों का और आवेदन पहुंच गए 1000 लोगों के, तो फिर वहां लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपको नलकूप दिए जाएंगे और जिन किसानों का लॉटरी लगेगा उन्हीं को चयनित किया जाएगा, उनको एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा। इसके बाद ही 80,000 रुपए की डीडी वगैरह लगती है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। और अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप सिंचाई विभाग डायरेक्ट जाकर भी संपर्क कर सकते हैं, आपने ब्लॉग जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ये पूरा अपडेट मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। और हेल्प हिंदी चैनल आपको ऐसे सटीक वीडियो देता रहता है। और अपने जिले का नाम कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारा वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।